नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरकेप पर एक बार फिर से। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया मुद्दा जो हाल ही में ट्रेंड कर रहा है पूरे इंडिया के अंदर, और ये रिलेटेड है फार्मर्स बिल से, जो हाल ही में संसद में लेकर के या लोकसभा में पारित किए गए हैं। और एक तरीके से अब मैं कहूँ कि ये जो भी 3 विधेयक पारित हुए हैं, क्योंकि जब भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से अगर कोई विधेयक पारित हो जाता है तो वो कानून बन जाता है, तो अब ये बन चुके हैं कानून। और किसानों को और अपोजिशन पार्टीज को इससे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं और बताते हैं कि आखिरकार ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 विधेयक हैं, इनको लेकर के सरकार अपना बचाव कैसे करती दिख रही है और अपोजिशन कैसे हावी हो रहा है, और जो किसान हैं, जो खेतीहर मजदूर हैं, या मैं ये कहूँ कि उन लोगों का जो गुस्सा है वो क्यों जायज़ है। तो रवि सर के साथ जानेंगे आप आज इन मुद्दों को और समझेंगे कि आखिरकार कहाँ तक ये भारत सरकार के लिए फ़ायदेमंद हैं और कहाँ तक ये नुकसानदायक हैं भारतीय किसान के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले आपको बेसिक्स में लेकर चलते हैं। आखिरकार ये मुद्दा है क्या, ये 3 विधेयक कौन कौन से हैं, इनका क्या नाम है और इनका रिएक्शन हाल फिलहाल में कैसा देखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपोजिशन पार्टी जो है वो किसानों के साथ हो गई है, क्योंकि किसान विरोध कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं ट्रैक्टरों के साथ में, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, और भी अभी चुनाव होने वाले हैं बिहार में, वहाँ भी इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये यहाँ पर जो सबसे खास बात है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो सहयोगी दल हैं, उनमें से ही श्रोमणी अकाली दल जो है, उनकी जो मंत्री हैं, या मैं ये कहूँ कि भारत सरकार में जो केंद्रीय मंत्री हैं, एक तरीके से खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री, यहाँ पे आपको अच्छा सा नाम याद आ गया होगा, हरसिमरत कौर बादल, जिनको आपने देखा होगा पंजाब में। इनको ये मंत्री तो हैं ही केंद्र सरकार में, लेकिन कुछ और अभियान भी हैं जो इन्होंने चलाए हैं, जिनकी वजह से ये फेमस पंजाब में खास करके रही हैं। जैसे कि इन्होंने वहाँ पर जो सेक्स रेशो है, जो लिंगनपात है पंजाब में काफ़ी कम हो रहा है, तो उसके लिए इन्होंने नन्ही छाँव अभियान करके एक प्रोग्राम चलाया हुआ है। तो उसकी वजह से ये काफ़ी फेमस हैं। और पहले भी पंजाब के जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी ये मिसेज हैं, धर्मपत्नी हैं, 3 बच्चे हैं इनके। तो इन्होंने भी हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है। और क्योंकि ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं और वर्तमान सरकार में, इसका मतलब सरकार के पक्ष वाले लोग इस्तीफा दे रहे हैं, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो इन विधेयकों में है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आपको कि वो कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जिनके बारे में जानने के बाद किसान जो है वो रैलियाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020। इसमें क्या है भाई, इसकी क्या खास बात है? तो इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके अंदर क्या है कि अगर मान लीजिए कि किसान का कोई प्रोडक्ट है, किसान अपनी फसल को उगा रहा है, तो उगाने के बाद में वो क्या करेगा भाई, मंडियों में लेकर के जाएगा। तो मंडियों के लिए स्पेशल एक कमेटी बनाई गई है, उसको बोलते हैं एपीएमसी। एपीएमसी का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी जो है। अब इसको क्या है कि इनका सरकार का कहना है कि अब इस कमेटी की आपको ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पर भी जाके अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। आपका जो भी खाद्यान्न आपने उगाया है उसको कहीं भी पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट में जाकर के आप बेच सकते हैं। यानी सरकार कह रही है हमने तो आपको फ्री कर दिया भाई, फिर आप गुस्से में क्यों हो? किसान कह रहे हैं नहीं 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 नहीं। अब देखिए अपोजिशन कैसे काम कर रहे हैं। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि भाई सरकार का मानना है कि किसान कहीं पर भी जाके अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। पहली बात, चलिए ठीक है। तो इससे क्या है कि मान लीजिए सरकार का ये मानना है कि अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में गेहूँ बहुत ज़्यादा हो गया है या चावल बहुत ज़्यादा हो गया है, और मान लीजिए कि महाराष्ट्र में ज़रूरत है, वहाँ नहीं हुआ है, तो यूपी वाले किसान जो हैं अपने भाई, वो महाराष्ट्र में जाके बेचेंगे और जो भी वैल्यूज़ हैं उस प्रोडक्ट की हाई वैल्यूज़ ले सकेंगे। सरकार का ये कहना है। लेकिन लोगों का क्या कि भाई जो सरकार हैं, राज्य सरकारें हैं, अब वो चिंता में आ गई हैं। चिंता में कैसे कि भाई जो उनको मंडी शुल्क होता था वो बंद हो जाएगा। मान लो कोई किसान बेचेगा ही नहीं हरियाणा में, मान लीजिए गेहूँ होता है खूब और हरियाणा में बेचना नहीं चाहता, वो तो तमिलनाडु में जाके बेचना चाहता है, तो बताइए वहाँ को मंडी शुल्क नहीं मिलेगा, उनकी मंडियाँ बंद हो जाएंगी, सब कुछ। तो इस वजह से वो लोग टेंशन में आ गए, वो विरोध में आ गए अपोजिशन पार्टी वाले। तो ये चीज़ चलो ये मान लिया कि ठीक हो गया। चलिए दूसरा क्या हो सकता है, किसानों का मानना है कि भाई जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो बंद हो जाएगा, सरकार बंद कर देगी। जब हम इधर उधर बाहर प्राइवेट कंपनियों को बेचने जाएंगे तो उन्होंने कहा है भाई आप मंडियों से बाहर बेच सकते हैं, तो मंडियों से बाहर क्या जगह बचेगी? आपका प्राइवेटाइजेशन बचा है, तो आप वहाँ बेचेंगे। तो सरकार, किसानों का मानना है कि भाई एमएसपी बंद हो जाएगा, एमएसपी बंद होने से क्या है हमें दिक्कत आएगी बाद में, ठीक है।
चलिए, ये तो हो गया पहला वाला विधेयक। इसके फायदे और नुकसान मैंने आपको दोनों बता दिए, विरोध का कारण भी बता दिया, फायदा सरकार का जो बचाव पक्ष था वो भी बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो विधेयक नंबर 2 है हमारा। इसमें क्या किया गया है, किसान जो अनुबंध विधेयक, इसको नाम दिया गया है 2020 किसान अनुबंध विधेयक। यानी इसमें क्या करेंगे आप फार्मर जो है उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। अब भाई ये तो पहले से ही चला रहा था, इसमें नया क्या है, समझने की बात है, लोग आज समझें। तो इस एग्रीमेंट विधेयक में ये होता है कि मान लीजिए कि आई एम ए फार्मर, मैं एक किसान हूँ और मैं खेती कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये राइट रहेगा कि मैं किसी भी सेलर से, कोई खुदरा व्यापारी हो सकता है, कोई थोक विक्रेता हो सकता है, कोई निवेशक हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, तो मैं उसके साथ पहले ही अनुबंध कर लूँगा। कोई कंपनी हो सकती है कि भाई मेरा प्रोडक्ट सिर्फ आपके लिए है, आप मार्केट में मेरे प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, आप ही लेके जाएंगे। तो सरकार का कहना है भाई इससे क्या होगा कि किसानों को फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होगा कि भाई जो रिस्क आता था पहले उनके एग्रीकल्चर सिस्टम में, वो रिस्क अब ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो भी उनका अनुबंध जो उनके साथ एग्रीमेंट करेगा उसके साथ चला जाएगा वो रिस्क। और दूसरा, किसान को एक चीज़ ये है कि परिवहन की लागत कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट जाएगा और उसको ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आएंगी, अपने आप वो लोग आएंगे, प्रोडक्ट लेके जाएंगे। अब किसान क्यों घबरा रहा है भाई, किसान क्यों विरोध कर रहा है, लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? तो इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में हो सकता है कि एग्रीमेंट सही तरीके से हो जाएं, लेकिन बाद में क्या है कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो हावी हो जाएंगे और आपकी मान लीजिए मार्केट ही खत्म हो जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर ही खत्म हो जाएगा, तो प्राइवेट वाले तो आपकी जो फसल है उसको कमी प्राइस देंगे ना बाद में। मान लीजिए 1 ईयर तक उन्होंने ठीक है आपको दे दिया, सही प्राइस दे दिया, नेक्स्ट ईयर की क्या गारंटी है बताइए आप? MSP खत्म होने की बात हो रही है, तो किसान इस वजह से परेशान है। भाई 1 साल तो एग्रीमेंट में चलो ठीक प्राइस मिल सकता है, लेकिन क्या गारंटी कि आगे ऐसा चलता रहे? आगे तो निवेशक हमें अपने बॉन्डेड लेबर की तरह काम में लेंगे, और नहीं भाई एग्रीमेंट साइन एक बार हो गया तो फिर उसका एग्रीमेंट साइन होने के बाद में अगर मार्केट में टमाटर की कीमत 10 रुपये से बढ़ के 50 हो जाती है ना, तो किसान को 10 रुपये में ही देना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट स्टार्टिंग में ही साइन हो जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो शॉर्ट रन के लिए हो सकता है फायदेमंद हो, लेकिन लॉन्ग रन में ये काफ़ी नुकसानदायक है, इसलिए किसान सड़कों पर आ गए और विरोध कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए सरकार ने बचाव पक्ष में कहा था भाई इस तरीके से किसान एग्रीमेंट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, तो सरकार का पक्ष हो गया। विपक्ष वाले जो है और किसान भाई जो हैं अपने, वो कह रहे हैं भाई नहीं 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 गलत है ये, तो इससे तो हम जो है ये प्राइवेटाइजेशन के चपेट में आ जाएंगे और हमें हमारी फसलों का सही दाम नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका विधेयक नंबर 2 यानी बिल नंबर 2, जिसकी वजह से विरोध हो रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो लास्ट में है, इसमें एसेंशियल गुड्स जो हैं या एसेंशियल कमोडिटी बिल जिसको हम बोलें, तो इसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो अमेंडमेंट क्या है भाई कि अभी तक क्या था कि जैसे अनाज हुए, तिल, दाल, तेल, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि भाई इनको एसेंशियल कमोडिटीज़ में रखा गया है। अब सरकार ने ये कहा है भाई अगर मान लीजिए कि युद्ध की कंडीशन है, अकाल पड़ा है, बाढ़ आ गई है, ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई है मतलब, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा है, तो उस कंडीशन में ही ये गुड्स एसेंशियल रहेंगी, अदरवाइज ये एसेंशियल गुड्स की सीरीज से बाहर। अब किसान कह रहे हैं भाई तुम एसेंशियल से कैसे बाहर कर दोगे इन चीज़ों को, ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इनको क्यों बाहर कर रहे हो तुम लोग? तो किसानों का ये मानना है यहाँ पर कि ये जो एसेंशियल गुड्स जो हैं इनको जो लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, तो इसमें हमें क्या नुकसान होगा भाई? नुकसान ये होगा कि अब ये छूट दे दी है सरकार ने कि इन गुड्स का कोई भी स्टॉक कर सकता है। समझिए आप इस पॉइंट को, ये बहुत खतरनाक है। कोई भी कितनी भी क्वांटिटी में स्टॉक कर सकता है। अब मान लीजिए कि मैं बहुत बड़ा कारोबारी हूँ, मेरे पास पैसा है सबसे ज़्यादा, और मैंने पूरे अनाज को खरीद लिया और स्टॉक कर लिया। अब बताइए आप, मेरी मर्जी मैं कैसे बेचूं? क्योंकि सरकार ने मुझे फ्रीडम दी है कि आप स्टॉक कर लीजिए। अब मेरी मर्जी मैं कैसे बेचूं? मैं हाई प्राइस लूँगा साहब, बिल्कुल। तो किसानों को ये डाउट है कि ऐसा होने से स्टॉक कर लिया जाएगा इन चीज़ों को, और फिर हमारा ही सामान हमसे सस्ते में खरीद के और बाद में हमें ही भूखे मारने पर मजबूर कर दिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं। पक्ष की तरफ से गवर्नमेंट अपना पक्ष रखती है, किसानों ने अपना पक्ष रखा है, दोनों के बीच में डाउट है तो विरोध हुआ है तो रैलियां निकाली जा रही हैं। ये 3 विधेयक 2020 में पारित हो चुके हैं और कानून बन चुके हैं, ये आप लोग जान लीजिए। अब बात क्या आती है कि भाई केंद्र सरकार में जो हमारे कृषि मंत्री, एक तरीके से मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात कहूँ तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें फेक हैं, आप ऐसा कुछ नहीं है, इससे फ़ायदा होगा, FDI आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टर्स आएंगे यहाँ पर, ये बड़ी बड़ी कंपनीज ओपन हो जाएंगी, किसानों को ज़्यादा मूल्य मिलेगा। तो भाई साहब एक जो किसान होता है, आप उससे जाके कभी पूछिए कि भाई साहब आप बताइए FDI क्या होता है, तो बेचारा किसान अपने जो खेत में काम कर रहा है वो क्या कहेगा आप बताइए। अगर आप किसी भी फार्मर से गांव में जाके, आप गांव में आइए और पूछिए भाई व्हाट डू यू नो अबाउट द FDI, क्या है FDI, वो किसान बेचारा क्या बोलेगा, व्हाट इज FDI। भारतीय किसान भोले हैं मन के, सीधे हैं, सच्चे हैं। आप उन्हें इंग्लिश में बहुत सारे नियम कानूनों में ना उलझाएं,
और जो व्यवस्थाएं हमारी चली आ रही हैं, अगर आप उन्हें सपोर्ट कर सकें, उनको सब्सिडाइज कर सकें उनकी चीज़ों को, तो ज़्यादा बेहतर है। और देखिए, लोकतंत्र की सबसे खास बात यही होती है कि आप जो भी कर रहे हैं करिए, सरकार अपना पक्ष रख रही है, किसानों ने अपना पक्ष रखा है। लोकतंत्र की यही खास बात है।